हेलो। आप लोग कैसे हैं? बच्चों देखो, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति का यह तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो आपको जो मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2025 में जो देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो सब के लिए भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन वही मैं लेकर आया हूँ कि जो आपको ये एग्ज़ाम में टच करने की एकदम 100% गारंटी है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और नोट्स भी करेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड किया, उसमें भी देख लीजिएगा, वो बेसिक चीज़ मैं बतलाया हूँ। और अभी जो मैं यह जो क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करें। युग्म मीन्स क्या होता है? युग्म मीन्स होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा का होता है किसको? मतलब एक आम नहीं, एक आम की जगह पर 2 आम है, यानी क्या हो गया? जोड़ा। तो जोड़ा का मतलब दो यहाँ पे बिंदु दिया गया होगा। तो शायद देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ए है, एक 2 क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हैं, पहला ए और बी है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। ए में क्या है कि तो 0 0 है, और दूसरा क्या है? -5 और 12 है। तो यहाँ पे आपको मिल गया एक बिंदु 0 0 है, एक -5 और 12 है। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लेट, यानी माना कि, है ना, ए निर्देशांक हमको दिया हुआ है 0 0। ठीक है। और दूसरा है, तो यहाँ पे बिंदु ए के लिए हम मान लेंगे कि x1 बराबर 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह x में होता है, ये y में होता है। इसको x1, इसको y1 मान लेंगे। तो और यहाँ y1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। ठीक। बी निर्देशांक बराबर दूसरा बिंदु क्या दिया गया है? तो -5 और 12 है। तो इसको भी हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा x1 से लिए है, तो यहाँ पे x2 से ले लेंगे, है ना। ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो लिख लेंगे कि x2 बराबर -5, है ना, x2 बराबर -5 और y2 बराबर 12। ये चीज़ हमको क्या करना है? लिख लेना है ना। ये चीज़ आप लोग नहीं, बस समझने के लिए मैं बता रहा था कि x1 और y1 और x2 और y2, बट यहाँ आपको ये चीज़ लिखना ही पड़ेगा, है ना। बिंदु लिख लेंगे, बिंदु लिखने के बाद ये चीज़ आप नोट्स कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। पहला बिंदु का नाम क्या माने हैं? ए माने हैं। दूसरा क्या माने हैं? बी माने हैं, है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और हम जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं पहला 0 है और x1 0 है, y1 0 है, x2 -5 है, y2 12 है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला हम लिखेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर लिख सकते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, यानी दूरी क्या है? ए बी है। तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे कि ए बी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है। अब बारीकी से हम मान रखेंगे। इसके पहले मैं निकाल कर बतलाया था। तो ध्यान देंगे, ये x1 में चलता है ना, ये x2 में चलेगा, है ना। ये y1 होता है, ये y2 होता है। तो पहले x2 माना है, तो x2 -5 हो जाएगा, घटाओ -5 x2 का मान रख दिया, फिर उसके बाद घटाव है, फिर x1 के मान 0 है,
इसका क्या हो जाएगा होल एक्स स्क्वायर प्लस y2 के मान देख लेंगे। y2 के मान कितना है -5 है तो लिख लेंगे, सॉरी 12 है ना, 12 इस टू x1 हो गया -5 ना, y2 मेरा 12 है तो 12 हो जाएगा और y1 के मान 0 है तो 0 लिख लेंगे, इसको होल एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, -5 और -0 के जोड़ेंगे तो -5 ही होगा, है ना, तो -5 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 में से 0 घटेगा तो 0 है, 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही होगा, तो 12 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि रूट अंडर बराबर -5 के 2 बार गुना करेंगे तो यह 25 देगा, अब 12 का 2 बार गुना करेंगे तो 144 देगा। अगर दोनों के निकालते हैं तो कितना आएगा 169 आएगा, है ना, कितना आएगा 169 आएगा जोड़ने के बाद। 169 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा 13 आएगा, तो क्या हो गया 13 मेरा आंसर हो गया। 13 यहाँ पे इकाई लिखेंगे, इकाई लिखेंगे क्योंकि इसका कोई मात्रा भी होना चाहिए ना, तो शायद आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप पहला नंबर क्वेश्चन को आप नहीं समझे तो ध्यान से देखेंगे। पहला जो आपका लेफ्ट साइड में दिया है वह x1 होता है, दूसरी बिंदु में x2 होता है ना, और ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड में जो बिंदु इस बिंदु में दिया गया 0, तो राइट साइड में जो दिया गया है 0 तो वो होता है आपका y1 होता है, और 12 जो है से क्या होगा, है ना, y2 होगा। ठीक इसी तरह से या इस मैथ को बनाएंगे, दूसरा मैथ आप लोग बना के दिखाएंगे, अगर नहीं तो दिखाते हैं, मैं दूसरा भी मैथ को दिखलाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं इसी पर मैं सोल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं ये भी मान लेना है ना, वो मैं डायरेक्टली बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ध्यान देंगे, मैं दूसरा को बताता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, इस बिंदु के लिए ए मान लेना है और इसके लिए क्या मान लेना है, बी मान लेना है। अब मान लीजिएगा जैसे मैंने इसके पहले बताया हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 5 है, तो 4 जो है से x1 होगा, अब 5 जो है से y1 होगा, वहाँ नोट्स कर लेना है। फिर उसके बाद -3 जो है से x2 होगा और 2 जो है से y2 होगा। तो चलिए हम यहाँ तो फार्मूला लिखे हैं और दोनों के ए और बी ही माने हैं, तो हम ए बी लिखा है, ए बी बराबर फार्मूला यही होगा। अब लिख लेंगे x2 का मान कितना है, तो -3 है, -3, x1 का मान कितना है, तो यहाँ 4 है, 4 के होल एक्स स्क्वायर। y2 का मान कितना है, तो y2 देखिए यहाँ पे है 2 है, घटाओ y1 का मान कितना है, तो 5 है, इसके क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, अब इसको -3 और -4 को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस जुड़ता है, जो सेम जाति के रहेंगे वो जुड़ जाएंगे, तो -7 हो जाएगा, -7 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये देखिए 5 में से 2 घटेगा तो -3 हो जाएगा, -3 का एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अब 7 के 2 बार गुना कर लीजिए, 49 हो जाएगा, प्लस और -3 के 2 बार गुना कर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9, तो 9 9 18 यानी कितना टोटल 58 हो जाएंगे। तो 58 के भी आप वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना। तो 58 का वर्गमूल निकालते हैं, 58 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ऐसे आप निकालने आता होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं वीडियो में पहले मैं बताया था, ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4, है ना, तो दोनों 18 शायद नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि यह भी अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है। तो आप समझ गए कि यह नहीं टूट रहा है, अगर टूट जाता तो इसका वर्गमूल निकलता तो ये क्या हो जाएगा, इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। अब कहता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु वही है, युग में आएगा, 2 जोड़ा में आएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, तो बस ठीक इसी तरह से इसको भी हम मानेंगे, है ना। क्या मानेंगे, लिख लेंगे x1 बराबर हमको 9 है और y1 बराबर क्या है 2 है, ठीक है, ये भी मान लीजिएगा आप लोग भी। और x2 बराबर कितना है 1 है,
और y2 बराबर कितना है ना 10 है। अब इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा कि x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। यानी x1 का मान कितना है 9 है और x2 का मान कितना है 1 है बटा 2 और y1 का मान कितना है 2 है और y2 का मान कितना है 10 है बटा 2। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा क्या कि 9 एक 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, ये भी कितना 10 और 2 12 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 2 कटेगा, 10 बार 2 का में 10 कितने बार में आता है 5 बार में, तब 5 हो जाएगा। ये 2 से 6 12 कटेगा कितने बार में 6 बार में, तो ये 5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से बी को मैथ बना करके हमको पास सेंड कीजिएगा कि मैथ बना या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर है कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें, बिंदु दिए गए हैं, 3 शीर्ष त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, एक ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। इस तरह से रहता है त्रिभुज, ये ए है, बी है, सी है, ये केंद्र के बीच में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जी से नाम देते हैं, जी बड़ी जी से। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसको भी ठीक उसी तरह से हम मान लेंगे। ए बराबर में जो है ए में 2 5 है, तो इसको लिख लेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 5। ठीक है, फिर बी निर्देशांक बराबर, निर्देशांक में तीन लाइनिंग होता है, इसमें भी 3 लाइनिंग कर लीजिएगा। और कितना है 6 3 है, लिख लेंगे है ना। इसको भी लिख लेंगे x2 बराबर 6 और y2 बराबर 3। ठीक है, अब कहिएगा सर ए बी कहाँ से, ये तो बी दिया नहीं है, तो मैंने बोला हूँ कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि, है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना कि। ठीक है, अब है सी बराबर देख लेंगे, सी निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो 1 और 4 दिया हुआ है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ये x1 में हो गया, x2 में हो गया, तो क्या होगा x3 में हो जाएगा, x3 बराबर होगा, x3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और y3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि त्रिभुज का केंद्रक का फार्मूला ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का केंद्रक का फार्मूला क्या होता है, इतना चीज़ हम लोग कर लेने के बाद त्रिभुज का केंद्र का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए हम अब बनाते हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग। मैं पूछूंगा, जो पहले नंबर में होगा ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y1 होगा, y2 होगा, ये y3 होगा, बस यही ध्यान में रखना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं, हम ध्यान से देखेंगे। केंद्रक बराबर फार्मूला होता है, लिख दीजिएगा आप लोग, त्रिभुज का केंद्रक लिखिएगा। केंद्रक बराबर फार्मूला होता है जिसे हम लोग जी से इसको कहते हैं, बगल जी से इंगित करते हैं। केंद्रक होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, इसमें भी होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यानी x1 x2 x3 जुट जाएगा, y1 y2 y3 एक जगह जुट जाएगा और दोनों में 3 3 से डिवाइड कर देना है। तो
चलिए फार्मूला को हमने लिख लिया, मान रखते हैं। x1 के मान कितना है, तो कहिएगा कि 2 है, x2 का मान 6 है और x3 का 1 है, तो 2 6 + 1/3। और उसके बाद y1 के मान 5 है, 3 है और 4 है ना, तो लिखेंगे 5 + 3 + 4/3। अब क्या करेंगे, 6 2 8 है 9, तो ये आ गया 9/3, कॉमा ये आ गया 5 3 8 12 12/3। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लिख लेंगे 3 तारीख के 9 3 बार में कट रहा है और 3 चौके 12 4 बार में कट रहा है। यही मेरा क्या हो गया, त्रिभुज के केंद्र का है ना नियामक निकला, निर्देशांक निकला। समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को बुक में दिया गया है, तो जितना भी क्वेश्चंस में क्वेश्चन दिया गया है बुक में, वो सब आप कॉपी पर नोट्स करके बनाएं, प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ कि मूल बिंदु से 3 4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु, एक मूल बिंदु है, ये जो छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु और एक 3 4 के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग जानते होंगे कि 0 0 होता है ना। तो इसमें मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 और 4 है ना। तो मान लेंगे कि ये निर्देशांक बराबर दे लिया 3 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, x1 = 3 और y1 बराबर, सीधे x बराबर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 बिंदु रहता तो आप x1 y1 मान सकते थे। सीधे x बराबर लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। x बराबर है ना 3 और y बराबर 4। x1 y1 और x2 y2 तब माना है जब एक से अधिक बिंदु, जब का मान एक से अधिक बिंदु दिया हुआ रहेगा तो करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, 3 है 4 है, तो इससे मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है, क्या होता है, √अंडर है ना x² + y², ठीक है। याद रखिएगा, मूल बिंदु से बीच की दूरी कहेगा तो कुछ नहीं, x² + y², मतलब कहने का मतलब इसका x² है, इसका x² कर लेना है, यानी 3 का x² + 4 का x²। तो 3 तारीख के 9 अच्छा 16, 9 और 16 कितना होता है 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। शायद यह वीडियो समझ में आ गया होगा। और ये जो है से आप लोग का कुछ फार्मूले हैं, देख भी लेना है, और फिर नेक्स्ट टाइम में मैं बताऊंगा, है ना। तो चलिए, इस वीडियो आप लोग आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो समझ में आना भी चाहिए, और अगर यह वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना ना भूलें। अगर ये बेल घंटी अगर दबा देते हैं तो आपको जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, सब वीडियो आपके पास चला जाएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस तरह से वीडियो देखते रहें। आप लोगों के हर दिन 10th क्लास के लिए कुछ न कुछ ऐसे ऐसे वीडियो लाएंगे जो आपको 100% मैट्रिक एग्जाम में टच करने की मेरा गारंटी होगा।